ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? श्री कृष्णा ने क्या बोला? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। डीके मोटिवेशन वॉइस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशेंगे जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? यह सवाल उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में अशांति और दुख का अनुभव करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण और समझेंगे कि आखिर क्यों भक्ति करने के बावजूद भी लोग अपने जीवन में संतुष्टि और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों और इस कहानी के माध्यम से हम आपको वो सत्य बताएंगे जो आपकी सोच को बदल देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। एक छोटे से गांव में हरि प्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसे सम्मान देते थे और उसकी भक्ति की सराहना करते थे। लेकिन एक बात सबको चौंकाती थी, हरि प्रसाद हमेशा दुखी और परेशान दिखता था। उसकी आंखों में संतुष्टि का कोई अंश नहीं था, जबकि वह रोजाना घंटों तक भगवान की पूजा करता था। लोग उससे पूछते, इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी तुम क्यों दुखी रहते हो? हरि प्रसाद खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान की भक्ति में इतनी लीनता के बाद भी उसके जीवन में शांति क्यों नहीं है। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई, जिन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह मथुरा जाए और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रश्न का उत्तर मांगे। हरि प्रसाद ने अपने सवाल का हल पाने के लिए मथुरा जाने का निश्चय किया। हरि प्रसाद ने मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन किए। वह प्रार्थना करने के बाद गहरे ध्यान में बैठ गया और अपनी समस्या का समाधान मांगने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी मुरली की मधुर ध्वनि ने हरि प्रसाद को आश्वस्त किया और उसकी बेचैनी को दूर किया। हरि प्रसाद ने नम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं रोजाना घंटों पूजा पाठ करता हूँ, आपके भजन गाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। आज के समय में अनेक लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं। पूजा पाठ करना और भक्ति करना आवश्यक है, लेकिन इसके पीछे की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। लोग पूजा में कर्मकांडों में लीन हो जाते हैं, लेकिन भक्ति की सच्ची भावना को भूल जाते हैं। हरि प्रसाद ने पूजा भगवान पूजा पाठ का वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, पूजा का अर्थ केवल घंटों तक मंत्र पढ़ना या आरती करना नहीं है। यह एक साधना है जो आत्मा को शांति और संतोष की ओर ले जाती है। लेकिन अगर भक्ति में अहंकार, इच्छाएं और दिखावा समाहित हो जाएं, तो वह भक्ति नहीं रह जाती, बल्कि एक कर्मकांड बन जाती है। लोग यह सोचने लगते हैं कि अधिक पूजा करने से उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूजा का उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना और उनके प्रति समर्पण का भाव रखना है। हरि प्रसाद आश्चर्यचकित होकर बोला, प्रभु, तो क्या मेरे पूजा पाठ में कोई कमी है? क्या मैंने गलत तरीके से आपकी आराधना की है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन भक्ति का भाव सही दिशा में नहीं है। तुम्हारे मन में यह भावना है कि जितना अधिक पूजा करोगे, उतनी जल्दी सुख और शांति मिल जाएगी, लेकिन भक्ति का रास्ता इतना सरल नहीं है। भक्ति को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को त्यागें और ईश्वर को अपने हर कार्य में शामिल करें।
भगवान श्री कृष्ण ने आगे समझाया, भक्ति का सार है पूर्ण समर्पण। जब तुम पूजा करते हो तो तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अहंकार को दूर करना होगा। लोग पूजा में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा सांसारिक इच्छाएं और मोहमाया बसी रहती है। जब तक मन में अशांति रहेगी, तब तक पूजा का फल नहीं मिल सकता। भक्ति में समर्पण का अर्थ है, जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना। तुम्हारी पूजा तभी सार्थक होगी जब तुम इसे प्रेम और शांति के साथ करोगे, न कि केवल फल पाने के उद्देश्य से। भक्ति का फल प्राप्त करने के लिए क्या करें? श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति का फल तभी मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार का त्याग कर दें। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी ईश्वर को शामिल करना जरूरी है। जब तक तुम्हारा मन सांसारिक इच्छाओं और मोहमाया में उलझा रहेगा, तब तक भक्ति का असली सुख नहीं मिलेगा। ईश्वर की सच्ची भक्ति का अर्थ है कि तुम हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। भक्ति का फल तभी मिलता है जब तुम मन से, तन से और अपने कर्मों से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हो। हरि प्रसाद ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें कोई इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इच्छा रखना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन इच्छाओं के पीछे भागना और उन्हें ही सब कुछ मान लेना दुख का कारण बनता है। यदि तुम भक्ति करते समय भी केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा करोगे, तो वह भक्ति नहीं, बल्कि एक सौदा बन जाता है। भक्ति का अर्थ है स्वार्थ प्रेम और समर्पण। जीवन में भक्ति का सही स्थान क्या है? श्री कृष्ण ने समझाया, भक्ति का स्थान केवल मंदिर तक सीमित नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के हर पहलू में भक्ति को शामिल करो। अपने कर्म, विचार और व्यवहार में भी भक्ति का आचरण रखो। जब तुम अपने कर्म को भी पूजा की तरह मानोगे, तब जीवन में दुख और अशांति के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा, कभी कभी लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से उन्हें भगवान के विशेष कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ईश्वर का प्रेम केवल कर्म कांडों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से मिलता है। जब तक तुम अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को नहीं निभाओगे, तब तक पूजा का कोई अर्थ नहीं होगा। हरि प्रसाद ने भगवान के शब्दों को गहराई से समझा और महसूस किया कि उसकी पूजा में सच्चे समर्पण और शांत मन की कमी थी। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि पूजा पाठ केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने कहा, जाओ और अपनी पूजा को केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का माध्यम बनाओ। तुम्हारे जीवन में भक्ति का प्रकाश फैल जाएगा और तुम्हें शांति की अनुभूति होगी। हरि प्रसाद ने प्रणाम किया और भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने न केवल अपनी पूजा पाठ में बदलाव किया, बल्कि अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में भी सुधार किया। उसने समझा कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में बैठकर भगवान की आराधना करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण में ईश्वर को महसूस करना है। हरि प्रसाद ने जब अपने पूजा पाठ में सच्चे भाव, समर्पण और शांति को शामिल किया, तब उसे असली सुख और संतोष का अनुभव हुआ। उसने पाया कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि भक्ति के सही अर्थ को समझने और उसे जीने में है। श्री कृष्ण की शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि पूजा पाठ केवल एक साधन है, न कि साध्य। भक्ति का असली सार ईश्वर के प्रति प्रेम,
समर्पण और शांति में है। जब हम अपने जीवन के हर क्षण में ईश्वर को शामिल करते हैं और अपने कर्मों को भी भक्ति का रूप देते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह हरि प्रसाद का जीवन बदल गया और उसने भगवान की भक्ति का असली अर्थ समझा। उसने जाना कि ज्यादा पूजा पाठ करने से नहीं, बल्कि सच्चे मन और समर्पण से ही जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह कहानी एक गहरा संदेश देती है कि पूजा पाठ और भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें सच्चा प्रेम, समर्पण और शांति हो, केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि भक्ति की भावना से ही जीवन में सच्ची शांति पाई जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला या मोटिवेशन मिला, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही डीके मोटिवेशन वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो मिलती रहें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।